यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। और आपको मालूम है कि ये एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी है। नीचे से निकालो उसको। ये एक भविष्यवाणी हुई है किसके विषय में मालूम है किसी को? किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। और परमेश्वर से प्रेरित होकर, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर के कहे हुए वचन के द्वारा, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में बैठने के बाद ये परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी बातों को लिखते थे, चीज़ों को प्रकट करते थे, बताते थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया करते थे, प्रोफेसी किया करते थे। और इसी में से यशायाह भविष्यद्वक्ता जिसका नाम है, जो भविष्यवाणी कर रहा है। और भविष्यवाणी, प्रोफेसी क्या कर रहा है कि तुम्हारे लिए, यानी कि अभी वो चीज प्रकट नहीं हुई है, पर आने वाले सालों में, ये 1-2 साल की बात नहीं है, पर आने वाले सालों में कई 100 साल बाद की प्रोफेसी कर रहा है। कई बार आपके लिए भी प्रोफेसी होती है ना, आप किसी मीटिंग में, किसी कन्वेंशन, किसी आराधना में जाते हैं और आपके लिए भविष्यवाणी होती है। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी होती है। कोई पास्टर, कोई प्रचारक आपके लिए भी भविष्यवाणी करता है और आपको लगता है कि पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, पर उसका एक समय है। जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, आपके बच्चों के लिए प्रोफेसी होती है, निश्चित जानिए वो अपने सही समय पर जरूर पूरी होगी। हालेलुया। और यहां पर इस भविष्यद्वक्ता ने एक प्रोफेसी करी है, और मालूम क्या करी है? सुनिएगा, 6ठी आयत जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। सभी लोग बोले, हमारे, तेज से बोले, हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे का मतलब हम सबों के लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। देखिए, यहां जाति धर्म की बात नहीं आ रही है, या किसी और मजहब की बात नहीं आ रही है, यहां बात आ रही है सभी के लिए। वो कह रहा है हमारे लिए। हमारे का मतलब हम सब के लिए एक बालक क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ जी। हमें एक पुत्र दिया गया है। हम एक पुत्र दिया गया, यानी अभी आया नहीं है, पर अभी से इसके लिए प्रोफेसी हो गई, अभी से इसके लिए भविष्यवाणी हो गई है। इसी की तो चर्चा होने जा रही है। इसी के विषय में तो कहा जा रहा है, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम क्या रखेगी? और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल। इसका भी आगे बताएंगे जी। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आयत मुझे, मेरी पसंदीदा आयतों में से है, और ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इसे पढ़ता हूं, मुझे एक अलग से एक कुव्वत, एक ताकत मिलती है। और जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे परमेश्वर के प्रॉमिस, इसके ये वायदे याद आने शुरू होते हैं कि जो उसने मेरे आपके लिए किया है, जो वो मेरे आपके लिए युक्ति योजनाएं निकाल रहा है। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। और प्रभुता से कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। तुम्हारे जीवन में मेरिकल्स को लेकर आने वाला, तुम्हारे जीवन में अद्भुत युक्तियों को, वो चीजें, वो काम जो तुमने सोचे भी नहीं थे, जो तुम्हारे जहन में कभी चढ़े भी नहीं थे, ऐसी ऐसी चीजों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कर देगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत युक्तियां निकाल देता है। तुम जान भी नहीं पाओगे कि वो किस रीति से परमेश्वर काम करता है। ये वो परमेश्वर है। कई बार हमें लग रहा है कि हम एक सीमित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक लिमिटेड परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो सीमित है, जो बस खाली बुखार, सरदर्द, जुकाम, खांसी तो को ठीक कर सकता है, पर बड़े बड़े जब काम पर आते हैं तो हम कई बार पस्त हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बृहस्पतिवार को बताई थी 2 बातें। किसी को याद है? थर्सडे को क्या बताया था? किसी ने सुना था? प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना, है ना? बताया था मैंने थर्सडे को। जो लोग आए थे, जिन्होंने ऑनलाइन सुना था, आपको मालूम होगा। और इसके विषय में लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। तुम्हारे जीवन में
बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला, तुम्हारे जीवन में चीजों को पैदा करने वाला। तुम जो चिंतित हो अपने घर परिवार बच्चों को लेके, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे ठीक होगा, उनकी बुद्धि फिर गई, उनकी तबीयत खराब है, उनके जीवन में ऐसा काम हो गया है, पता नहीं वो कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं, पर कहना मांगता हूं उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। और मैं और आप कई बार प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना स्वयं करते हैं, पर हमारा विश्वास कई बार कमजोर हो जाता है। कई बार हम एकदम मुरझा से आते, नहीं नहीं ये वाला काम तो हो नहीं पाएगा। हाँ करा रहे प्रार्थना, पर है मुश्किल लग रहा है, बड़ी मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। पर परमेश्वर के लिए क्या कुछ असंभव है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? लाउडली बोल सकते हैं? नहीं। बड़ा धीरे बोल रहे हैं। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? नहीं, क्योंकि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। यह शायद 43 की अध्याय में लिखा हुआ है कि वो जंगल में मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। उसने एलिया के लिए उस करीत के नाले में इंतजाम कर दिया। उस नाले में उसने जो सूखा नाला था, उसने कहा तुम चिंता ना करना, यही इसी नाले में तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। और कौवा उड़ता हुआ आ रहा है, उसके लिए चोंच में मांस लेकर आया है। कौवा बड़ा शातिर होता है, कौवा बहुत शातिर होता है, ध्यान सुनिएगा, कौवा बहुत शातिर होता है। और बहुत से वेदों में उसके विषय में लिखा हुआ है, बहुत चालाक पक्षियों में गिनती आती है उसकी। कौवा देखा ना, काव काव करता है, ब्लैक काला वाला होता है, वो बहुत शातिर होता है। और कौवे के मुख से मांस आप छीन नहीं सकते हैं, इतना शातिर होता है। वो शेयरिंग भी करता नहीं है, कई बार चोंच में खींचेगा और भाग लेगा, किसी को मैं दे ना दूं, कोई मुझसे छीन ना ले। परमेश्वर ने अगेंस्ट कर दिया है, परमेश्वर ने विपरीत कर दिया। जा बेटा, मैंने तुझे आज्ञा दी है, जाके मेरे प्रभु मेरे दास को खिला। और बेचारा मांस तो लाता होगा, प्रभु थोड़ा सा चख लें, कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। प्रभु कह रहा जा मेरे दास को लेकर आ। इमेजिन करिए, प्रभु के दास के लिए वो मांस लेकर आ रहा है, कौवा लेकर आ रहा है। मैं समझता हूं कि कई बार हम लोग सोच रहे थे कच्चा मांस ला रहा होगा, पका मांस ला रहा होगा। कच्चा लाएगा तो बेचारा पकाएगा कैसे है? नमक बेचारा लाएगा, लकड़ी का इंतजाम करेगा, माचिस जो भी जलाएगा। प्रभु का चिंता ना करो बेटा, मैं बना दे दूंगा। हालेलुया। इस्राएली लोग जंगल से निकले, प्रभु कैसे होगा? मूसा पे बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा पे बार बार तोहमत लगा रहे हैं, अरे कहां से इंतजाम करोगे, कहां से इंतजाम करोगे? उसने कहा परेशान ना हो, 40 साल का सफर था। ध्यान सुनिएगा, कितने साल? 40 साल कितना होता है? आप बचपन से जवान हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे बढ़ जाएंगे, है ना? 40 साल में बच्चे बड़े हो जाएंगे। और इन 40 सालों में परमेश्वर वफादारी से, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर इनके साथ वफादारी से बना रहा। जब ये चल रहे थे, इनकी चप्पल नहीं घिसने दी। जब ये चल रहे थे, तो जो बच्चा 5 साल का होगा तो क्या वो बड़ा नहीं हुआ होगा 40 साल में? क्या पैर उसका वहीं का वहीं सीमित होगा? 3 नंबर पैर, 4 नंबर पैर उसका वहीं रहेगा? नहीं, पैर बढ़ रहा होगा। अब जंगल में दुकान तो होगी नहीं, जंगल में शॉपिंग मॉल तो थे नहीं, तो कहां से इंतजाम हो रहा होगा? सोचिए, ये वो परमेश्वर है। बेटा, जैसे तुम्हारा पैर बढ़ेगा वैसे से तुम्हारी चप्पल बढ़ती जाएगी। हालेलुया। जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ता जा रहा है वैसे से तुम्हारे कपड़ों का साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। ये है वो अद्भुत युक्ति करने वाला, जिसकी भविष्यवाणी यशाया नबी कर रहा है। कई बार हम इस बात को बड़ी हल्के में समझते हैं, मुश्किल है, मुश्किल है। अरे जब उसने 40 साल में वफादारी से बना रहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देगा? उसने कहा ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी, वो मैं कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। और मैं इस बात को जब सोच रहा था कि यार वो 40 साल के सफर में कितना कंप्लेंट से भरे थे। आज हम भी खैर हैं तो उसी तरह हम लोग भी खूब कंप्लेंट करते हैं, और जब नहीं मिलता तो बुड़वाने लगते ना। जब मिल गया तो बहुत अच्छा है, चंगाई मिली बहुत अच्छा, चर्च अच्छा, पादरी अच्छे, प्रभु जी अच्छे हैं। और जहां जैसे ही काम नहीं बना, तुरंत फौरन जा रहे वापस जा रहे, नहीं काम नहीं बना है। वो भी यही कर रहे थे। इन 40 साल परमेश्वर ने इसलिए उन्हें कि मैंने परखना चाह रहा हूं। सफर तो 3 दिन का था, माफ कीजिएगा, कितने दिन का? 3 दिन का सफर था मात्र। परमेश्वर घुमा के लेके गया, बेटा मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूं। और इस सीखने के चक्कर से वो 40 साल बीत गए, मर के खत्म हो गए, पर सीख नहीं पाए। और आज हम और आप भी हैं,
जीवन के कितने साल बिता दिए, चर्च भी आ रहे, आराधना भी कर, सब कुछ कर रहे हैं, पर सीख नहीं पाए आज भी कि वो उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। क्या कोई बोल सकता है हालेलुया? हालेलुया। मैं उस ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा शुरू हो गई है, जिसका कई 100 साल पहले जिसकी भविष्यवाणी होना शुरू हो गई है कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर? पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। और मालूम क्या लिखा है? अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया है। शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐ हमारे बाप की दुआ करते ना, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे वैसे कहां पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। यही तो उसकी प्रभुता है जो पूरी हो रही है। और मैं और आप उसके उस राज्य के लिए और आप लगे हुए हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत से सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत से लोग दुआ करते हैं, बहुत से लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उसके राज्य को बढ़ाने के लिए तो काम कर रहे हैं, ताकि उसका राज्य हमारे मध्य में स्थापित हो, ताकि उसका राज्य हमारे बीच से ऊंचा उठता नजर आए। उस ऐसे परमेश्वर की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ यशाया में पर यिर्मयाह में भी उसके विषय में कुछ लिखा हुआ है। जल्दी से निकालिएगा यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जी, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, देख देख ऐसे दिन आते हैं, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यीशु मसीह किससे घराने का है? यीशु मसीह किससे घराने का है? दाऊद। बोलते रहेंगे तो मुझे लगा आप लोग सो गए सब लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह किससे घराने का है? दाऊद के। दाऊद के घराने का यीशु मसीह है। और उस दाऊद के घराने में से यीशु मसीह पैदा हुआ। और यहां पर यिर्मयाह भी इस बात को जो भविष्यवक्ता है कह रहा है, जी एक अंकुर उगाऊंगा जी, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। बुद्धि से राज्य करेगा। हालेलुया। किससे राज करेगा? बुद्धि से। वो परमेश्वर जो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो मेरे आपकी तरह मूर्ख नहीं है। कई बार मैं और आप कुछ काम करने के बाद सोचते अरे गलती हो गई ना, पर परमेश्वर को मालूम है। जब आप अपनी चीजों को परमेश्वर के आगे डाल देते हैं, अपने चीजों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, वो परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। और उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी युक्तियों को निकालता है, आप सोच नहीं सकते हैं। कहीं किसी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया है, आप लोग सोच रहे, अब आप कहेंगे यार क्या करें, किससे बात करें, किसके पास जाएं, हम जुगाड़ सेटिंग, इससे बात कर, उससे बात कर, इसके पास चले जा, उसके पास चले जा, इसके लिए कि भाई हमारे ऊपर केस हट जाए। कल मुझे भी किसी ने बताया कि जिस बहन के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लगातार ना, क्या नाम है मालूम किसी को? जिसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका नाम रीना है। जानते हैं कहां पर है वो? जेल में। किसी को याद ही नहीं, यहां पे बहुत से बैठे हैं। कितने हफ्ते से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि आप लोग को नाम अभी तक ये नहीं मालूम हम प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बहन जिसका नाम रीना है, वो जेल में है। हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लग रहा आप लोग प्रोग्राम देखते सुनते नहीं है। अगर सुनते तो आपको मालूम होता। हर बृहस्पतिवार को, हर इतवार को उसके लिए प्रार्थना हो रही है। कई इतवार से प्रार्थना चल रही है। ये बहन जो जेल में, अभी ये छूटने ही वाली थी कि इनके देवर किसी ने इनके ऊपर फिर से वो एक और मुकदमा लगा दिया झूठा, और वकील को पैसे देके इनको दोबारा फंसाने की कोशिश करी। मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा जितने लोग आपके विरोध में हैं, जितने लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, विश्वास करिए वो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। मत सोचिए कि वो लोग आपके विरोध में खड़े हो गए हैं, आपकी जमीन के फिराक में हैं, आपके घर के परिवार के फिराक में हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं। पर एक व्यक्ति आपके अगर फेवर में है, और मालूम कौन वो? अगर वो
उद्धारकर्ता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर अगर आपके पक्ष में खड़ा है तो टेंशन नहीं है कितने मेरे विरोधी हो जाएं। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हम में से हर एक के बहुत से विरोधी कई बार होते हैं, बहुत से लोग आपके बारे में बहुत से नेगेटिव बातें करते हैं। आपको लगता है यार मैं कैसे इस बातों को हटाऊं, है ना? कई बार हमें लगता है यार इसने मेरे बारे में इतना बुरा बोल रखा है, इसने मेरे बारे में ऐसा वहां कह दिया, इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। आपको जरूरत नहीं है वहां जाके बताने की, अपनी सफाई पेश करने की। आपकी गवाही आपका परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गवाही वो आपका अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर वो देगा आपके विषय में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? परमेश्वर यहोवा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? और उसका नाम क्या करने वाला? क्या करने वाला? अद्भुत युक्ति करने वाला। कौन सी युक्ति? अद्भुत युक्ति करने वाला। कौन सी युक्ति? अद्भुत युक्ति करने वाला। वो परमेश्वर मेरे और आपके जब साथ खड़ा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कल जिक्र कर रहे थे ना कि जब लोग आपके विरोध में बहुत बातें कह दें, आपको जरूरत नहीं है अपनी सफाई पेश करने के, अपने बारे में बताने की, देखो भाई हम कितने अच्छे हैं, हमारे काम देखो, मैं चीजें नहीं। आपके काम परमेश्वर लोगों पर प्रकट करेगा, आपकी बातें परमेश्वर लोगों पर प्रकट करेगा। आपको मालूम है शैमुएल जा के बताता नहीं था मैं भविष्य देखता हूं, मुझसे प्रार्थना कराओ, देखो मेरी जुबान में कितनी सामर्थ है, देखो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, देखो उसकी उपस्थिति मेरे साथ रहती है। नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। पर लिखा है शैमुएल की कीर्ति फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने बारे में बताना नहीं पड़ेगा। जब आपकी सासू मां खूब बुराई करे दूसरों को जा के मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, एक बार भी मत सोचिएगा कि मैं अपनी तरफ से बढ़िया कैसे पेश करूं, मैं कैसे बताऊं यार मैं ऐसी नहीं हूं, मेरी तो गलत छवि पैदा कर दी है, मेरे बारे में गलत बता दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी ओर से मालूम कौन है? वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो आपकी गवाही देगा। हालेलुया। लिखा है वो राजाओं के मनों को नाली की मानिंद क्या करता है? मोड़ देता है। लाख लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन जब परमेश्वर को किसी का चाल चलन भाता है तो उसके बैरियों से भी उसका क्या करता है? मेल करता है। ये वो अद्भुत युक्ति करने वाले की चर्चा चल रही है। लोगों ने आपके बारे में खराब बोल के आपके रिश्ते खराब कर दिए हैं। कोई आपसे बात नहीं कर, आपसे नफरत करने लग रहा है कि यार आप तो इनसे बात ही नहीं करेंगे, और सच्चाई उसे मालूम ही नहीं ना, वो जानना चाह रहा है। और आपको भी चिंता इस बात की यार कैसे इसको बताऊं जाके, इससे मुलाकात नहीं हो पा रही, इससे बता भी नहीं पा रहे हैं। पर आपको जरूरत नहीं है परेशान होने की। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला किसके साथ है? आपके साथ है। कहिए वो अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे साथ है। अपने सीधे हाथ को उठाइए, सभी लोग सीधा हाथ उठाइए और कहिए वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो अद्भुत युक्ति करने वाला मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। इसलिए मैं ना डरूंगा, इसलिए मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं ना घबराऊंगा, ना मैं परेशान होऊंगा, ना मैं परेशान, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला अद्भुत युक्ति करने मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात मुझे इतना इनकरेज करती है, इतना इनकरेज करती है। जब कई बार मैं भी बहुत सी चीजों का सामना करता हूं तो मुझे याद आता यार उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो ऐसी युक्तियां निकाल देगा कि आप जान नहीं पाएंगे। अरे वाह यार, अभी तो रिश्ते खराब थे, अभी तो संबंध खराब हो गए थे, अभी सब कुछ बिखर गया था, ये सब कुछ बनने कैसे लगा, ये सब कुछ बढ़िया कैसे लगा। आपके दुश्मन के मुंह बंद हो जाएंगे, आपके विरोधी वो शांत हो जाएंगे, उनके जुबान पे ताला पड़ जाएगा। ये कैसे हो गया? हमने चाहा तो कुछ और था, हमने प्लान तो कुछ और किया था, पर ये उल्टा होता जा रहा है। ये सब बढ़िया कैसे हो रहा है? हम तो जा रहे थे इनके घर में कुछ करा धरा के फेंक देंगे, इनके बच्चों को खिला देंगे, इनका घर बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, इनके पति से इनका रिश्ता खराब हो जाएगा। पर ये सब क्या हो रहा है? उल्टा होता जा रहा है। ये सब बेहतर हो रहा है। हमें लगा था इनकी जमीन चली जाएगी, अब ये किराए के मकान में आ जाएंगे, अब इनकी गाड़ी चली जाएगी, अब इनका बच्चा फेल हो जाएगा। पर सही बता रहा हूं, जब लोग आपके विरोध में खड़े हो, जब दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए, तब एक है जो आपके फेवर में खड़ा होगा। मालूम कौन? अद्भुत युक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर है। और एक आयत निकालेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसकी 23वीं आयत सुनिएगा जल्दी सब लोग। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसकी 23वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसकी 23वीं आयत। जी,
देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी एक पुत्र जनेगी जी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल, क्या नाम रखा जाएगा? इमानुएल, सब लोग बोलिए क्या नाम है? इमानुएल, इमैनुअल। उसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है फिर कौन विरोधी? बताइए, क्या कोई है जो परमेश्वर से बड़ा है? कोई है आपके दुश्मन जिसका नाम मुझे बताइए, जो कहे भैया ये तो प्रभु से भी बड़ा है, अरे इसकी जो पावर है, इसका जो पैसा है वो प्रभु से भी बढ़कर है, इसका जो रसूख है, इसका जो रुतबा है, इसकी जो पोजीशन है ये प्रभु से भी बढ़कर है? कोई है? अगर हो तो मुझे बताइएगा। जब कोई है ही नहीं तो क्यों डर रहे हैं? क्यों इस बात के लिए चिंता हो जाते हैं, बार बार परेशान होते हैं? जब प्रभु मेरा आपके फेवर में है, जब प्रभु मेरा आपके साथ है, जिसका नाम इमैनुएल यानी कि प्रभु हमारे साथ है, जब प्रभु हमारे साथ है तब हमारा दुश्मन कितना बड़ा है जो आप में और उससे डर जाते हैं। बीमारी देखी डर गए, परेशानी देखी डर गए, अरे अरे मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अब मुश्किल है, संभव है। मैं सही बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रभु के लिए असंभव हो। हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है।